सीएम योगी का जातिवादी फरमान। बाबा साहब की जयंती पर अनुसूचित जाति के छात्र छात्रा ही देंगे भाषण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मित्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जयंती को पूरे भारत नहीं विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और बाबा साहब की जयंती को मनाने के पीछे का उद्देश्य, इस देश में बाबा साहब ने भारत का जो संविधान लिखा और विश्व स्तर पर बाबा साहब के किए गए तमाम कामों को जिस तरीके से लोग याद करते हैं, उनकी महानता को लेकर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि जो काम बाबा साहब ने भारत में किया और उनके माध्यम से किए गए तमाम कामों को विश्व स्तर पर जाना पहचाना जाता है, जिनकी ख्याति इतनी मुताबिक है, जिन्होंने अपने जीवन में इस तरीके की शिक्षा ग्रहण की कि आखिर किसी भी समुदाय का व्यक्ति उनके द्वारा कही गई बातों को सहमति दिए बिना कहीं न कहीं थम नहीं सकता। और ऐसे बाबा साहब की जयंती को लेकर पूरे देश और दुनिया में जिस प्रकार हर्षोल्लास का माहौल दिखाई देता है, उसके साथ साथ एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है जो आपको चौंका देगी, सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि इस भारत में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब के संविधान लिखने के कारण देश चल पा रहा है, लेकिन ऐसे संविधान निर्माता के जयंती को उपलक्ष्य पर इस तरीके का फरमान ये किस विचारधारा का परिचय देता है। तो आपको खबर बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इस विश्वविद्यालय के जरिए एक ऐसा फरमान है जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजभवन लखनऊ में विश्वविद्यालय संस्थानों एवं समस्त महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के सफल छात्र छात्राओं के मध्य भाषण प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में। तो ये तमाम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के भाषण की प्रतियोगिता का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बात का आप परिचय समझ सकते हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भाषण स्पर्धा का यह आयोजन अगर किया गया है, तो क्या बाकी लोगों को बाबा साहब के विचारों की जरूरत आवश्यकता नहीं? क्या सिर्फ अनुसूचित जाति से ही अगर बाबा साहब ताल्लुकात रखते हैं तो उन्हीं के जाति के तमाम छात्र छात्रा ही उस भाषण की प्रतियोगिता में शामिल होंगे? तो इस मसले को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कहा है कि बाबा साहब आधुनिक भारत के साथ विश्व के सबसे महान और सुंदर संविधान के निर्माता है। बाबा साहब सिर्फ SC/ST के ही मात्र महापुरुष नहीं है, पूरे राष्ट्र के आइकॉन है। बाबा साहब ने देश के बहुजन समाज के साथ साथ भारतीय नारियों के भी उद्धारक है। यहाँ पर बाबा साहब की योगदान को याद दिलाने का काम इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ये आधुनिक भारत के विश्व के सबसे महान और सुंदर संविधान के निर्माता है। भारत को इसीलिए जाना पहचाना जाता है, जिसमें दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। दूसरी बात कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान लिखा और संविधान को लेकर पूरे दुनिया में, भारत के संविधान को लेकर खास तौर पर पूरे विश्व में भारत को जाना पहचाना जाता है। बाबा साहब के नाम पर पूरे विश्व में भारत को जाना पहचाना जाता है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसमें बाबा साहब ने इस देश का सबसे लंबा और जो सुंदर संविधान लिखा, उस संविधान के वो निर्माता है। बाबा साहब ने जो काम किए वो सिर्फ और सिर्फ SC/ST के ही मात्र नहीं है और वो SC/ST के महापुरुष नहीं है, वो सर्व समाज के महापुरुष है, क्योंकि उनका काम एक राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर देखा गया। बाबा साहब ने इस देश में बहुजन समाज के साथ साथ खास तौर पर देश में रहने वाले तमाम नारियों के उद्धारक के तौर पर भी काम किया है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखते हो। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम ने अपनी अगली भी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसमें उनका यह कहना है कि लेकिन इस तरीके के आदेश जो आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से जो आदेश जारी किए गए, इस मसले पर कहना है कि लेकिन इस तरह के आदेश देकर कि 14 अप्रैल को SC/ST के छात्र ही भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते, सरासर गलत है। बाबा साहब का अपमान
करने वाला प्रतीत होता है। बाबा साहब के जन्म दिवस पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को स्पीच में शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश के लोग बाबा साहब के आधुनिक विचारों को समझ सके। और इसके साथ साथ इस तरह राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब का योगदान रहा है। तो यहाँ पर ये तमाम बातें साझा करने के पीछे का कारण यही साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को जो मनाई जाती है और इस जयंती के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, बाबा साहब को मानने वाले, संविधान प्रिय और जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना चाहते हैं, वो तमाम लोग बाबा साहब की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसी मसले को लेकर रामजी गौतम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को एससी एसटी समुदाय बड़े पैमाने पर मनाता है, लेकिन बाबा साहब के विचार सिर्फ दलित आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले नहीं है, उनके विचार राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अगर एससी एसटी के छात्रों को भाषण की प्रतियोगिता में अगर शामिल किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। बाबा साहब का ये अपमान करने वाला फैसला प्रतीत होता है। इसके साथ साथ बाबा साहब की जो जयंती है, बाबा साहब की जयंती पर जिन विचारों को विचार विमर्श के आधार पर देखा जाता है, जो विचारों का आदान और प्रदान होता है, ऐसे में सिर्फ एक जाति समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये तो गलत है। लेकिन इसी के साथ साथ बाबा साहब के विचार किस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए काफी ज्यादा आवश्यक थे, वो सभी तबके के लोगों को जानना समझना क्यों जरूरी है। अगर उन्हें तमाम बाबा साहब की जयंती के इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाएगा तो बाबा साहब के तमाम महान विचारों से वो रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सभी मजहब के लोगों को बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से बाबा साहब को अपमानित करने वाला, उनके विचारों से ये धोखाधड़ी है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ साथ बाबा साहब के जो विचार है वो राष्ट्र निर्माण के लिए कितने ज्यादा आवश्यक है, उनका योगदान कितना अहम रहा है, वो भी बातें जरूरी समझना ये सभी तबके के लिए आवश्यक है, जरूरी है। ये तमाम बातें इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साझा की है। तो आप देख पा रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से इतिहास में देखा गया है कि बहुजन समाज से आने वाले तमाम महापुरुषों को उनकी जातियों से पुकारा जाता था और उसी जाति समुदाय के लोग उन्हें मानना चाहिए, उनके विचारों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसीलिए खास तौर पर प्रत्येक बहुजन महापुरुषों के नामों के साथ साथ उनकी जाति को जोड़ने का इस देश में मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोगों के जरिए किया गया। लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो नेता हुए, उनको जो महापुरुष बनाया गया, उनके नामों के साथ जातियां नहीं जुड़ी। फिर लोकमान्य तिलक क्यों ना हो, फिर महात्मा गांधी क्यों ना हो, इन तमाम महापुरुषों को एक महापुरुषों की सर्व समाज की उपाधि दी गई, लेकिन किसी एक समुदाय से नहीं जोड़ा गया। लेकिन जब बाबा साहब का नाम आता है तब ये कहा जाता है कि ये दलितों के नेता है, ये दलित आदिवासियों से ताल्लुकात रखते हैं, ये उनके महापुरुष है। लेकिन इस तरीके से महापुरुष जो भी होते हैं वो तमाम महापुरुष किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए होते हैं। उनका काम इस देश के हर एक तबके का, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का भला किस तरीके से हो पाए, उसके लिए उनका काम देखा समझा जाता है। फिर बाबा साहब का काम इस देश में, इस दुनिया में जिस तरीके से अगर आप नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि बाबा साहब का काम राष्ट्र निर्माण के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। अगर बाबा साहब के विचारों के माध्यम से अगर राष्ट्र निर्माण की आप संकल्पना को अगर रखना चाहेंगे तो आप कुछ ही सालों बाद आप एक देश में एक ऐसा आमूलचूर परिवर्तन देखेंगे जो आज तक नहीं हो पाया। इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि मैंने भारत का संविधान तो लिख दिया, लेकिन इस संविधान को अगर मानने वाले लोग अगर लायक होंगे तो संविधान कितना भी खराब हो वो अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग नालायक होंगे तो संविधान अच्छा होकर भी वो गलत साबित होगा। और भारत का संविधान जिस तरीके से पूरी दुनिया उसको नमन करती है, पूरी दुनिया बाबा साहब के लिखे संविधान को काफी ज्यादा उसकी अहमियत और उसका आदर सम्मान करती है, लेकिन भारत में जिस तरीके से संविधान को अभी भी इंप्लीमेंट सही मायने में नहीं किया गया, इसके पीछे का जो कारण है वो इसी प्रकार का है कि एक जाति समुदाय, मनुवादी जातिवादी सोच को बरकरार रखना, तमाम बहुजन महापुरुषों के किए गए योगदान को सर्व समाज के तबके तक नहीं पहुंचने देना, और इसके पीछे की तमाम मंशा है। और ऐसे में बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा
विश्वविद्यालय में इस तरीके का लिया गया फैसला ये पूरी तरीके से निंदा करने वाला है। और यहाँ पर तमाम बातें इंजीनियर रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इनके जरिए साझा की गई है। इस मसले को आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।